सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कॉपी चेकिंग बड़े जोर शोर से चल रहा है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब आपके जो सब्जेक्ट्स है क्लास 10th वालों के जो शुरू के पेपर्स हैं जो हो चुके हैं लाइक इंग्लिश एंड साइंस, उसकी आप समझ लो 80% से 90% के बीच आपकी कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है एंड कॉपी चेकिंग इज गोइंग ग्रेट। मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ चीजें दिखाऊंगी जो आपको प्रूफ देगा कि आपकी कॉपी चेकिंग बढ़िया तरीके से हो रही है। एसएसटी में भी स्टार्ट हो चुकी। अब देखो ये जो पेपर्स है शुरू के साइंस एंड इंग्लिश वहां की तो हो गई है, लेकिन जो पेपर्स लेट एग्जाम्स जिनके हुए हैं उनका भी अपना वो हो रहा है। क्लास 12 में फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत हद तक कॉपी चेकिंग हो गई है। यहाँ पर थोड़ा मॉडरेशन और ग्रेस का चक्कर लगने वाला है। मॉडरेशन तो 100% लगने वाला है, ठीक है। अब देखो बेटा नंबर कैसे भर भर के आ रहे हैं। इंटरनल असेसमेंट में कई बच्चे पूछते हैं कि मैम कितने मार्क्स मिलते हैं, तो बेटा बहुत कम किसी को नहीं मिलता। एक स्टूडेंट का ये मार्कशीट दिखा रही हूँ जिसमें हर सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 है। तो बेसिकली मिनिमम आपको 17 से 20 के रेंज में ही रखते हैं स्कूल वाले। इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स हमेशा ही हर बच्चे का बढ़िया ही आता है, चाहे वो किसी भी क्लास का भी। क्लास 10th का देख लो, एक सब्जेक्ट में 18 दिया है बस, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 20 आउट ऑफ 20 है। सो मार्क्स अच्छे ही मिल रहे हैं। अब एक और अच्छी बात, जो एग्जामिनर्स हैं उनके लिए भी एक इंफॉर्मेशन है कि कॉपी मूल्यांकन में अगर लापरवाही होगी, यानी कि अगर उन्होंने ठीक तरीके से नहीं किया, तो बेटा वो भी ब्लैकलिस्ट होते हैं और हो भी जाते हैं। लास्ट ईयर भी टीचर्स ब्लैकलिस्ट हुए थे। तो कॉपी मूल्यांकन वाले जो शिक्षक हैं वो ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं हर बार, तो उनके लिए भी ये चेतावनी है। सख्त चेकिंग के साथ शुरू हुई सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम। इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी चेकिंग सख्त है, ठीक है। ये जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे चीटिंग ना हो, इस वजह से प्रोसेस सख्त है कि बच्चे, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं कर सकता। अगर करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो प्रोसेस से चीजें चल रही है शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत कड़ी चेकिंग, यानी कि अंदर में कड़ी चेकिंग हो रही है। कॉपी चेकिंग में वैसा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाया जा रहा है। परीक्षार्थियों के अनुसार जो एग्जाम्स हुए ना, सीमित शब्द व टाइम को नहीं देखने, मतलब टाइम जो है ज्यादातर एग्जाम्स में ये हुआ कि टाइम जो है बच्चों को ज्यादा लगा है, क्योंकि पेपर वाज फाउंड टू बी लेंदी। इंग्लिश में बच्चों को भी पेपर लेंदी लगा। कह रहे हैं कि एग्जामिनर्स भी कह रहे हैं कि ग्रामर पार्ट वाज गुड, इंग्लिश की बात करें तो, लेकिन लेंदी था। इंग्लिश में ग्रामर के नंबर थोड़े बहुत हाफ हाफ मार्क्स कटते हैं, ये स्पेलिंग के, बट बहुत ज्यादा नहीं करते। हाँ, तो सीबीएसई जैसे जैसे हर स्कूल्स में फीडबैक की प्रोसेस है, हर एग्जाम का फीडबैक भेज दिया गया है ऑन टाइम। तो जितने भी एग्जाम पे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका जो भी फीडबैक होता है, पेपर खराब है, डिफिकल्ट है, लेंदी है, टाइम टेकिंग है, सीबीएसई हर स्कूल फीडबैक भेज रही है ताकि सीबीएसई मॉडरेशन लगाए ही लगाए। हाँ, कुछ चीजें आपको नहीं करनी, जैसे आंसर शीट में बहुत से बच्चे पैसे डाल के आते हैं, बेटा हर साल ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में आपकी कॉपी अनफेयर मींस की कैटेगरी में जा सकती है। तो ये सारी चीजें मत करना, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। रोल नंबर, सेंटर कोड, ये सब पेपर पे जहां रिक्वायर्ड है बस वही लिखा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर मस्ट नॉट नो दीज थिंग्स, ठीक है। ये डिटेल्स अलाउड नहीं है। अगर ऐसी चीजें पाई जाएंगी तो कॉपी आपकी साइड में रख दी जाएगी, फिर उसमें स्ट्रिक्ट चेकिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं करना। हालांकि मॉडरेशन के पूरे पूरे चांसेस है क्लास 12 में, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में तो 100% कंफर्म है। बाकी 10th में भी जो पेपर डिफिकल्ट था अकॉर्डिंग टू द पैरिटी रूल, जो पेपर का लेवल डिफिकल्ट रहा है वहां पर आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो मार्क्स आपको मिल कैसे रहे हैं? पेपर प्रेजेंटेशन अगर बढ़िया किया तो नंबर दे रहे हैं, कीवर्ड्स हाइलाइटेड हैं, वर्ड लिमिट का बच्चे ने ध्यान रखा, आंसर्स पॉइंट वाइज लिखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है अटेम्प्ट लेना। अभी भी जो पेपर है आपके, वेदर योर आंसर इज मोर रेलेवेंट और लेस रेलेवेंट, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप कम से कम आंसर अटेम्प्ट लेके आओ। ट्राई टू राइट सेक्शन वाइज। कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि मैम मैंने सेक्शन वाइज नहीं लिखा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपने सही सेक्शन नंबर लिखा है तो आपके टीचर आपको नंबर दे देंगे। अरे बेटा कई बार तो आप सिर्फ गलत सेक्शन में आंसर डाल के आते हो तो भी टीचर जो होते हैं दे आर सो लीनियंट, सो गुड कि वो आपको नंबर दे देते हैं। हाँ, अगर आपने क्वेश्चन नंबर सिर्फ लिखा है, आंसर लिखा नहीं है, तो इन दैट केस आपको नहीं मिलेगा मार्क्स। पेपर का आपका आंसर शीट ब्लैंक है, 5-7 नंबर का बस लिखा हुआ है, या 10, मान लो कि आपने 12-13 नंबर का लिख भी दिया प्लस अटेम्प्ट नहीं लिया है, तो टीचर फिर आपको कहां से नंबर देगा?
या फिर आपके रॉन्ग आंसर्स हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशंस में टीचर फिर आपको पास नहीं कर पाते, फिर वो बच्चे जाते हैं कंपार्टमेंट की कैटेगरी में। एल्स अगर आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं और थोड़े बहुत रेलेवेंट हैं, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं तो वहां पे तो कुछ फिर उसका कुछ नहीं कह सकते। कुछ बच्चे लेट इतना पहुंचते हैं कि टाइम लाइन क्रॉस हो जाती है, जो टाइम की एंट्री का टाइम है उससे आप लेट जाओगे तो फिर एग्जामिनेशन में एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ बच्चे आंसर शीट में जो अपना आपका रोल नंबर वगैरह वो गलत डाल के आते हैं। अगर आप वो डेटा गलत डालोगे तो आपकी आंसर बुक जाती है पेंडिंग में, ठीक है, पेंडिंग हो जाती है। तो ये सब चीजें नहीं करना। बाकी जो बच्चों ने थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट दिखाया है बेटा, रिजल्ट अच्छा ही जाएगा। 10th में कम से कम 95% तो जाएगा ही पासिंग। 12th का अगर देखा जाए तो ये कह सकते हो 92 टू 95 के रेंज में रहेगा, क्योंकि 12th की पासिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है रादर देन 10th, ठीक है। क्योंकि 10th में सिर्फ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको आना है 33%, लेकिन 12th में सेपरेटली थ्योरी में लाना है 33% और यूज सिलेबस होता है 12th का। अब आपके ही कुछ कमेंट्स देखती हूँ। जय श्री राम। मैम मेरा फिजिक्स में 10 से 12 नंबर एक्यूरेट सही बनने, बाकी मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, रेलेवेंट लिखा है बेटा, देन यू विल बी स्कोरिंग गुड। गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट क्वेश्चन का और वाला भी क्वेश्चन कर दिया हो और क्वेश्चन को आंसर नहीं पता, तो फर्स्ट क्वेश्चन का और वाला क्वेश्चन, ओके, और वाला क्वेश्चन, सी द रूल इज, और वाले क्वेश्चन में मान लो कि कोई क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन नंबर 5 में ए या बी है, आपको दोनों लिखना है, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का है सपोज, तो आपने ए लिखा है जो आपने ऑलमोस्ट 3 मार्क्स के अराउंड लिख दिया, और बी लिखा है जो अगर ये 4 नंबर का आपने सही लिखा है, तो टेक्निकली एज पर द रूल टीचर को पहला जो आंसर टकराएगा उस पर वो नंबर दे सकते हैं और इसको क्रॉस करके हटा सकता है। लेकिन टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं, जब वो देख लेते हैं एक ही क्वेश्चन के 2 और हैं, तो ये जो कम मार्क्स वाला है उसी को हटा देंगे और जो ज्यादा मार्क्स वाला है उसी को रखते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई टीचर जो ना करे, लेकिन फिर क्या है ना कि 3-3 लेवल पे कॉपी चेकिंग होगी, चौथा भी देखता है, तो केसेस चांसेस कम है, बट ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते ओवरलुक, ठीक है। तो ये होता है। क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस, यस, कुछ सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस थे तो उनमें मार्क्स मिल जाते हैं, चाहे आपने लिखा हो नहीं लिखा हो, उन क्वेश्चन के नंबर देने का रूल है। हिंदी और इंग्लिश में 15 आउट ऑफ 80, दोनों में क्या मैं पास हो जाऊं? अब बेटा ये तो आप बना रहे हो ना, आपने अगर अटेम्प्ट नहीं लिया है और सिर्फ 15 लिखा है और यू आर इन 15 का लिखा है, प्लस अगर आपने अटेम्प्ट लिया तो टीचर आपको पास कर देंगे। आई होप हिंदी और इंग्लिश में तो बच्चों ने अटेम्प्ट लिया ही होगा। मैम मैंने केमिस्ट्री सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, सी यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल कमेंट जिसमें बच्चे कह रहे हैं हमने नहीं लिखा है पेपर, अटेम्प्ट किया है बट रेलेवेंट है, लेकिन एमसीक्यू 7-8 ही सही है। तो क्या मैं, हाँ बेटा, अगर आपने पेपर अटेम्प्ट सही लिया प्लस 7-8 नंबर का लिखा है तो आप पास हो जाओगे, आप टेंशन मत लो। 8 एमसीक्यू सही करे हैं और बाकी पेपर बना के लिखा है, विच इज गुड। आपको बना के लिखने पे मार्क्स मिलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आंसर्स के नंबर होते हैं, थोड़ा डिफरेंट आंसर लिखा तो मिलता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के कई आंसर्स पॉसिबल हैं, तो इसलिए बना के लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है एग्जैक्ट वही डेफिनेशन उठा करके चिपका देना है आपको, आप अपना आंसर बना के लिख सकते हैं। दैट आंसर इज मोस्ट वेलकम्ड इन सीबीएसई, सो नथिंग टू वरी अबाउट। कॉपी चेकिंग बढ़िया तरीके से चल रही है बेटा, सारी चीजें हो रही है, मॉडरेशन ग्रेस सब मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि अप्रैल के एंड में आपका रिजल्ट आ भी जाए। हालांकि एज पर द रूल सीबीएसई कम से कम 35-36 दिन मिनिमम लेगी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डेज रिजल्ट प्रोसेस में लगता है, तो सीबीएसई हड़बड़ा के तो आपको रिजल्ट नहीं देगा, बट लेट अस सी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से हमें रिजल्ट देखना शुरू करना था, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मई में कई बार आया है रिजल्ट। आई होप आप सबको जो इस तरह के डाउट्स है बेटा, बहुत से बच्चों के कमेंट्स हैं, सबके नहीं लिए, लेकिन आप ये समझ लो कि इन जनरल यही है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।